हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे पुकारे, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे पुकारे, मैं अपने मुरीद की आवाज को सुनता हूं, फिर उसकी मदद भी करता हूं। पुकारोगे तो मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। वलियों की शान क्या है, वलियों का मकाम क्या है, मैं कहूं, ये उलमा कहें, ये कहना एक अलग बात है। हो सकता है कोई कह दे कि साहब इन्हें ज्यादा मोहब्बत इसलिए कह रहे हैं। हमारी बात भले मानो न मानो, लेकिन जब रब कहे, परवरदिगार कहे, कुरान कहे, फिर कोई इनकार नहीं कर सकता है। औलिया का मकाम अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है। अब जरा दिल लगा कर जुड़ के सुनना और मुझे महसूस कराते रहना। आप सुन रहे हैं, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। देखो मैं बड़े आराम से, संजीदगी से, कायदे से सुनाऊंगा, आप आराम से मजे ले लेके गुफ्तगू सुनना, लुत्फ अंदोज होते हुए, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बात भी समझ में आएगी, सुनने में मजा आएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। औलिया का मकाम, परवरदिगारे आलम ने फरमाया अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो मुत्तकी हुआ करते हैं, जो परहेजगार हुआ करते हैं। ऐ लोगों, वलियों की विलायत का मयार क्या होता है ये कुरान हमें बताता है। किसी का जुब्बा देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी की दस्तार देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी को चिलम में कश लगाते हुए देखकर वली न समझा जाए। अल्लाह ताला के कुरान ने कहीं भी विलायत का मयार चिलम को नहीं बताया, गांजे को नहीं बताया, चरस को नहीं बताया। ये गांजा चरस पीने वाले अगर कोई सामने आकर कहे हम वली हैं, तो हम कहेंगे नहीं मानेंगे, हम उसको वली मानेंगे जिसको कुरान वली कहता है, जिसको अल्लाह के कलाम ने बता दिया ये वली है। ऐ लोगों, आज दुनिया में विलायत का चोला पहनने वाले, अपने आप को वली बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर कुरान कहता है हर कोई वली नहीं होता। जो जुब्बा पहन ले वली नहीं होता, बड़ी दाढ़ी रख ले वली नहीं होता, बड़ी दस्तार पहन ले वली नहीं होता। तो कौन वली होता है? अल्लाह का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो मुत्तकी हुआ करता है, वली वो होता है जो परहेजगार हुआ करता है, वली वो होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, सजदे करता है, क़याम करता है, बंदगी करता है, जो अपने रब को राजी करता है, जो इबादतों से रिश्ता जोड़ लेता है, वही अल्लाह का वली हुआ करता है। तो हर ऐरा गैरा चलता फिरता वली नहीं होता, समझ रहे हो? इसको याद रखना बात को। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, ये उलमा बैठे हैं, आप किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? आपने देखा दाढ़ी है, आपने देखा टोपी है, कुर्ता पैजामा है, आपने देख के समझ लिया मौलाना है।
मगर याद रखना, एक होता है जो आलिम होता है और एक वो होता है जो आलिम जैसा होता है। मगर आलिम, मिसाल के तौर पे कोई आम आदमी दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, साफा बांध ले, कुर्ता पजामा पहन ले, जुब्बा पहन ले, आप तो देख के समझेंगे आलिम है, लेकिन दर हकीकत वो आलिम जैसा। अच्छा, मैं आपको और आसान करके समझाऊं। आप किसी अपने दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर पे गए दावत में, सफर लंबा करके गए, थक गए थे, दोस्त के मकान पे पहुंचे, उसने बैठाया, पानी लाकर पिलाया। दोस्त अभी उठकर गया, कहने लगा जरा बैठे रहो, अभी आता हूं। आपने उस बैठक के अंदर, उस कमरे के अंदर एक टेबल रखा हुआ देखा। टेबल के ऊपर आपने देखा एक डलिया रखी हुई है, उसके अंदर फल रखे हैं। सेब रखा हुआ है, लाल है, एकदम सुर्ख रंग है, चमकदार सेब है। देखा तो दिल ललचा गया, तबीयत कहने लगी भूख भी लगी है, चलो सेब खा लेता हूं। रिश्तेदार का घर है, दोस्त का घर है, अपने अजीज का घर है। आगे बढ़े, सेब उठाया, हाथ लगाया, यूं मुंह के करीब करने लगे, मगर हाथ ने बताया ये सेब नहीं है, सेब जैसा, सेब जैसा है, सेब नहीं है। कैसे पता लगा? छूने से। छूने से पता लगा सेब नहीं, सेब जैसा है, नकली है, प्लास्टिक का है। एक केला भी रखा हुआ था, बिल्कुल पीला, लग रहा था बड़ा टेस्टी निकलेगा, मजेदार होगा। हाथ बढ़ाया, उठाया, चलो सेब नकली है, ये तो असली होगा। मगर हाथ लगाया तो पता लगा ये भी असली नहीं है, असली जैसा है। ये भी असली नहीं, नकली है। उस जैसा है वो नहीं है, केले जैसा है केला नहीं है, सेब जैसा है सेब नहीं है। बिला तशबीह समझ लो, जब एक मसनूई सेब दूर से देखने में बिल्कुल असली नजर आए, छूकर पता लगे असली नहीं है, उसके जैसा है, तो फिर ऐसे ही पीर भी होते हैं। देखने में लगता है असली है, देखने में लगता है अच्छा है, देखने में नजर आता है पक्का है, लेकिन जब करीब जाओगे, जब देखोगे, तब पता लगेगा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इबादत करता है या नहीं करता, सजदे करता है या नहीं करता। ये सिर्फ पचरंगी मीठे वाला है या फिर अल्लाह को राजी करने वाला है, तो फिर पता लगेगा। अगर नकली है तो पता लग जाएगा असली जैसा है, मगर असली तो नकली बहुत टहल रहे, इनसे बचना है तो पहचान क्या? पहचान बस इतनी सी बताई कुरान ने कि देख लो इबादत करता है या नहीं। आज आप और हम बगदाद वाले पीर का जिक्र करने बैठे हैं। ताजदारे बगदाद, शहंशाह विलायत, सरकारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी शान क्या, उनका मकाम क्या। 11वीं तो हम और आप भी करते हैं, 11वीं तो हम बड़ी धूमधाम से करते हैं। काश हमने 11वीं वाले पीर को जाना होता, पहचाना होता, उनकी सीरत पे अमल किया होता, उनके किरदार को भी देखा होता। बस करामत सुनी दंग हो गए, बस करामत सुनी खुश हो गए, बस करामत सुनी मचल गए। ए करामतों पे मचलने वालों, करामत विलायत का हिस्सा है, मगर मयारे विलायत नहीं है। याद रखना, मयारे विलायत अल्लाह का कुरान बताता है। विलायत की पहचान
अल्लाह का कुरान बताता है। गौसे आजम सरकार की जिंदगी पे भी नजर डालो, ताजदारे बगदाद की जिंदगी पे भी नजर डालो। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने जब गौसे आजम सरकार की शान बयान की, कलम तोड़ दिया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या सीरत है। पहले मैं जरा सी एक दो बातें आपके गोश गुजार करूं, फजाइल की बात चली है। सरकार गौसे आजम मजहरे कमाले मुस्तफा हैं। इस जुमले को मेरे महफूज करें आप अपनी मेमोरी में। मजहरे कमाले मुस्तफा, ताजदारे बगदाद मजहरे कमाले मुस्तफा, यानी जो जलवे तुम्हें मुस्तफा की जात में नजर आएंगे वही जलवे तुम्हें ताजदारे विलायत सरकारे गौसे आजम की शान भी आपको नजर आएगी, आपकी जात में नजर आएंगे। क्योंकि रिश्ता बड़ा मजबूत है, रिश्ता बड़ा मजबूत है, ताल्लुक बड़ा मजबूत है। चहीते हैं मुस्तफा के, प्यारे हैं मुस्तफा के, कितना मजबूत ताल्लुक है। मजहरे कमाले मुस्तफा है। आओ आका की जिंदगी पर नजर डालो, मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी पे नजर डालो, फिर जरा सरकार गौसे आजम की जिंदगी भी देखो, सरकार गौसे आजम की जात पे भी नजर डालो। आओ मेरे आका की आमद का महीना अभी गुजरा, मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना की विलादत का महीना गुजरा, आका की आमद पर झंडे हमने उठाए, अपने घरों को सजाया, हमने आका का मीलाद मनाया, हमने आका का जुलूस निकाला, मुस्तफा की आमद का जुलूस निकाला। आपने बार बार सुना, ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, वालिए कायनात जब दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब आए, शान क्या जब मेरे आका दुनिया में आए। मेरे आका की अम्मी जनाबे हजरत आमिना खातून आप फरमाती है, जब मुस्तफा दुनिया में आए, आका की आमद हुई तो उस वक्त में इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतनी रोशनी हुई। आप फरमाती है, मेरा सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। आपने फरमाया, मैंने अपने कमरे में बैठे बैठे, अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे उस नूर के हाले में शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों का नजारा कर लिया। है गौसे आजम के दीवानों, अब जरा गौर करो, मुस्तफा तशरीफ लाए, उजाला ही उजाला, नूर ही नूर है। मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया मुनव्वर हो गई। आका तशरीफ लाए, कायनात में नूर फैल गया, मक्का सारा नूर से मुनव्वर हो गया। अब चलो जरा उधर ख्वाजा, उधर जो है बगदाद के वाली ताजदारे विलायत हजरत सरकार गौसे आजम की विलादत भी देख लो। गीलान शहर के अंदर जब मेरे सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है, रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, और बस्ती भी ऐसी है, सारे इबादत गुजार, सारे परहेजगार, जहां मेरे गौसे आजम पैदा हुए वो सारी नेक लोगों की बस्ती, सारे परहेजगार लोगों की बस्ती। आज मस्जिदें वीरान है, फजर की नमाज में आने वाला मस्जिदों में कोई नहीं, दो चार बूढ़े, दो चार बुढ़े लोग मस्जिद में नमाज को जाते हैं। मगर सुनो सुनो, जहां सरकार गौसे आजम पैदा हुए, खुदा की कसम उस बस्ती के लोग आपस में बहस किया करते थे। उनका मुकाबला होता था कि सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद में कौन जाएगा। हमने इन चीजों को नहीं देखा, हम तो फकत 11वीं पे पैसे इकट्ठे करेंगे, थोड़ा सा तबर्रुक लाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे, छुट्टी हो गए 11वीं वाले। बोलो, या फिर हमने ज्यादा 11वीं वाले पक्के हुए तो क्या किया, एक पतीला बिरयानी तैयार, और वो पतीला बिरयानी का अभी तैयार भी नहीं हुआ,
पूरी तरह से कि लोग पहले से तैयार बनने ये बिरयानी। मालिक मकान कह रहा है जरा इमाम साहब को आने दो, आकर फातिहा पढ़ेंगे। और ये देख पे चढ़े हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं इमाम पे, है यार आए ना इमाम साहब अब तक, ने पता ना फातिहा होगी, पाबंदी नहीं कर रहे। बिरयानी का मौका आया तो इमाम को भी लपेट लिया। बिरयानी पे मरने वालों, बिरयानी पे जान देने वालों। और देखो सुनो, बिरयानी जो है ना, बात आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत, दो पार्टियां ऐसी हैं जो फकत बिरयानी के पीछे हैं। दो पार्टियां, एक पार्टी हमारे लोगों की कि जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, नेक कामों से बिल्कुल दूर, मगर बिरयानी में सबसे आगे। वो भी बिरयानी लेके खड़े हैं, कह रहे हैं आ जाओ, नमाज पढ़ो मत पढ़ो बिरयानी, रोजा रखो मत रखो बिरयानी। इफ्तार की कोई दावत दे दे, सबसे पहले बेनमाजी इफ्तार की दावत में मिलेंगे। जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा वो इफ्तार की दावत में मिलेंगे। रोजेदार नमाज सुकून से पढ़ के तब आएगा, ये पहले से तैयार खड़े। तो ये भी बिरयानी वाली पार्टी जो नमाज से दूर, रोजे से दूर, बंदगी से दूर, इबादत से दूर, बस बिरयानी। और एक दूसरी पार्टी है वो भी बिरयानी लेके खड़ी है, वो कह रही है चलो 40 दिन मिलेगी बिरयानी। एक चिल्ला लगाओ, लंबे चावलों की बिरयानी खाओ, जल्दी आओ। वो भी बिरयानी पे बुलाने वाले, ये भी बिरयानी पे बुलाने वाले। मगर सच्चा मुसलमान फकत बिरयानी पे जान नहीं देता, वो जानता है ये दीने मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना का दीन है, ये मुस्तफा का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये करबला वालों की कुर्बानी से फैला है। ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, कुर्बानी से फैला है। हुसैन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, हसन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अकबर की कुर्बानी से फैला है ये दीन, कासिम की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अब्बास की कुर्बानी से फैला है ये दीन, असगर की कुर्बानी से फैला है। कुर्बानियों वाला दीन है, मगर अजीब हालत हो गई, कुर्बानियों को भूल गए, बिरयानियों को पकड़ लिया। अरे मेरे अजीजों, बिरयानी भी बनाओ, अच्छी बात है, फातिहा भी करो, मगर मेरे अजीजों साथ साथ गौसे आजम की जिंदगी भी देख लो। गौसे आजम की जिंदगी सुनने से पहले जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी तरीक़ेकार सुन लो, वो कैसे लोग थे। खुदा की कसम, सरकार गौसे आजम पैदा नहीं हुए, मगर उस बस्ती के लोगों में आपस में होड़ लगी है, आपस में बहस लगी है। हर आदमी चाहता है सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं। जो सबसे पहले मस्जिद में चला जाता वो बड़ा फख्र करता था, कहता था लोगों मैं सबसे पहले मस्जिद में आया, मैं सबसे पहले नींद से बेदार होके आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर अजीब तमाशा है, आज हमारी हालत ये, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सड़कों पे, रास्तों पे खड़े होकर मोबाइल में वीडियो तो देखते हैं, फिल्में ड्रामे तो देखते हैं, मगर फिर जब पढ़ते हैं औंधा मुंह करके, फजर में उठने को कोई तैयार नहीं है। पूरा पूरा घर सो रहा है, अम्मा भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, औलाद भी सो रही है। फिर उठ के कहते हैं घर में बरकत नहीं, फिर उठ के कहते हैं परेशानियां बड़ी, फिर उठ के कहते हैं घर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। याद रखना, अगर काश वो तरीका अपना लिया होता जो मुस्तफा ने अता किया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सुबह को उठो जल्दी, फजर की नमाज पढ़ो। जब तुम फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाओगे, परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा रोजी अता फरमाएगा।
बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो बस सो रहे हैं, अजान हो रही है, सो रहे हैं। और इमाम साहब अगर किसी वजह से किसी दिन प्रोग्राम से देर में आए और वो उनकी आंख जरा सी लग जाए तो उनकी खैर नहीं। सबसे पहले जितने बेनमाजी जो सुबह को 10 बजे उठते हैं वो उस दिन सुबह ही खड़े होंगे मस्जिद के दरवाजे पर, अरे भाई इमाम साहब सो रहे, ये पाबंदी नहीं करते। याद रखना कभी अपनी तरफ भी नजर डाला करो, खुद पे नजर डालोगे खुदा की कसम दूसरे पे नजर डालना भूल जाओगे। अपने अंदर इतनी खराबियां कि अपनी नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं देखते, फकत दूसरों को देखते हैं। याद रखना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, परवरदिगार बड़ा करम करता है, फजल फरमाता है, वो हमारे गुनाहों को छुपा लेता है। मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह बंदों के गुनाहों पे पर्दा न डाले, अगर अल्लाह ताला गुनाहों को न छुपाए, अगर लोगों के गुनाह आश्कार हो जाएं, जग जाहिर हो जाए, मौला अली फरमाते हैं फिर दुनिया के अंदर ये हाल हो जाएगा, लोग एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। इतनी खराबियां हैं अपने अंदर, इतनी बुराइयां हैं अपने अंदर, मगर फकत दूसरों पे नजर हम डालते हैं। वजह क्या है? वजह ये है हर आदमी ये चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, ये नहीं चाहता मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, फकत इतना चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं। जुआ खेलता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करे, शराब पीता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करे, चाहे उसके लिए मुझे 11वीं में चंदा ज्यादा देना पड़ जाए, चाहे मस्जिद के चंदे में मुझे ज्यादा हिस्सा लेना पड़ जाए। चंदा देकर अपनी इज्जत कराने वाला, चंदा देकर बिरयानी बनवाने वाला ये समझता है फकत इस बुनियाद पर इज्जत मिल जाएगी। याद रखना झूठी इज्जत में मरने वालों इस बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत ईमान की बुनियाद पर मिलती है। ईमान को मजबूत कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया चाहती है हमें इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मगर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और जो सच्चे मोमिन हैं उन मोमिनों के लिए है। इज्जत चाहिए, ईमान मजबूत करो, ये नहीं कहीं भी डगमगा गए। आज हालत तो देखें हम अपनी, हम कहते हैं हम गौसे आजम के मानने वाले, शराबे हम पी रहे हैं, जुआ हम दनादन खेल रहे हैं, सट्टे हम लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, माई 11 सर्कल और न जाने कौन कौन से सर्कल, दनादन मोबाइल पे सट्टा लगा रहे हैं नौजवान। कभी वर्ल्ड कप में सट्टा, कभी IPL में सट्टा, कभी T20 में सट्टा, मुझे तो इसके आगे नाम भी नहीं पता, मगर न जाने कहां कहां सट्टा। पहले जुआ खेला जाता था मियाँ तो एक चौकड़ी लगा के लोग बैठते थे फिर खेलते थे, डर ये भी रहता था पुलिस ना आ जाए। और अब अपनी चारपाई पे लेटा है, मजे से जुआ खेल रहा है, क्योंकि वो है ना हाथ में प्लेट, उससे खेल रहा। मोबाइल के अंदर जुआ, कभी लूडो खेल कर जुआ खेला जा रहा है, कभी सीढ़ी सांप में जुआ खेला जा रहा है। अजीब अजीब गेम आ गए, कोई जंगली रमी पे खेल रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL पे सट्टे लगा रहा है। ये सट्टे लगाने वाले फिर दावा करते हैं हम बड़े पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, हम 11वीं वाले पीर को मानने वाले हैं। 11वीं वाले पीर को मानने वालों, उनकी बस्ती के लोगों का भी ये किरदार था, जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी किरदार ये था। फजर की नमाज में तो कौन पहले जाएगा इस पे होड़ लगाते थे। हम काय पे होड़ लगा रहे हैं?
हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, शुरू से उसे सिखा देते हैं, गोद में लेके निकले बच्चे को, बाहर लेके आ गया, किसी ने कान पकड़ के खींचा, किसी ने गाल पकड़ के खींचा। पहले तो वो गुस्से में तिल मिलाया, छोटा बच्चा क्या जाने, रोने लगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो अब्बा की गोद में था, किसी ने कान पकड़ा, अब्बा कह रहे हैं बेटा गाली दे दे इसे, ये बहुत छेड़ता है, गाली दे दे इसे। किसने सिखाई? अब्बा ने। चच्चा की गोद में था भतीजा, प्यार आ रहा है, बेटे ने भतीजे ने गाली दी तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं ओहो, बोलने लगा, समझ रहा रे गाली दे रहा था। हंसने वालों रोना चाहिए था खुदा की कसम, इसलिए आज किसी और को गाली देगा, कल बड़ा होगा तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कल तुझे गालियां देगा। आज दूसरों को गालियां दिलवा रहा है, कल अपने नंबर का इंतजार कर ले, जब तू इसे तमीज तहजीब नहीं सिखाएगा, कल बड़ा होकर ये तुझे गालियां देता नजर आएगा। दूसरों को दी तो हंसे, खुद को दी तो रो रहे हैं। गाली देने लगा, बदतमीज हो गया, बाप का अदब नहीं करता। तूने कब सिखाया इसे अदब? बात आगे न निकल जाए इसलिए जल्दी जल्दी सुनो। सरकार गौसे आजम की जात पे नजर डालो। लोग बहस करते कौन पहले जाएगा। एक रोज क्या हुआ, एक आदमी की आंख खुली, उसने जैसी आंख खुली उठ के देखा, घबरा गया। उसने देखा कि उजाला फैल गया, उसे लगा फज्र मेरी चली गई, मैं सोता रह गया। उसे लगा मैं सबसे बाद में उठा हूं, मेरी फज्र की नमाज छूट गई। कितना उजाला फैल गया, दिन हो गया, मेरी नमाज निकल गई। मगर ये इंसान घर के बाहर निकला, इसने देखा दिन तो हो गया, उजाला तो बहुत है, मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। एक और दरवाजा खुला, आदमी बाहर निकल के आया, उसने भी देखा कि उजाला हो गया, शायद नमाज निकल गई। इसने उसे देखा, कहने लगा भाई मामला क्या है, उजाला इतना फैल गया, शायद दिन हो गया, मगर लोग नजर नहीं आ रहे। कहा मैं भी हैरान हूं। कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं आज सारे लोग सोते रह गए। एक के बाद एक दरवाजा खुलता रहा, लोग निकलते रहे, आकर देखते रहे और उन्हें पता लगता रहा। देखते रहे उजाला तो हो गया मगर लोग नजर नहीं आते। लेकिन फिर जब सब निकल के आए, गौर किया तो पता लगा अभी फजर की नमाज का वक्त नहीं हुआ। अभी उजाला तो हो रहा है मगर नमाज का वक्त नहीं हुआ। तो सब हैरान हुए, उजाला कैसा है, सब हैरान हुए ये रोशनी कैसी है, इतना उजाला कैसे फैल गया। तो आगे बढ़े, कहा चलो देखो तो जरा उजाला कैसा है। जिस तरफ से उजाला फैल रहा है उस तरफ को सारे लोग चल दिए। ये एक महल्ले के अंदर पहुंचे, एक मकान के अंदर से उजाला निकल रहा है, एक मकान के अंदर से रोशनी निकल रही है। इन्होंने जाके देखा वो दरवाजा किसी और का नहीं, सैयदजादे का दरवाजा है, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का दरवाजा है। अचानक ये वहां खड़े हुए थे कि दरवाजा खुला, अंदर से खादिमा निकल के आई। वो कहने लगी लोगों तुम सारे के सारे यहाँ खड़े हो तो खुशखबरी भी सुन लो। आज इस घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। और वो घर किसका था मेरे अजीजों? वो घर सरकार गौसे आजम का घर था। सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम की विलादत हुई। खुदा की कसम गौसे आजम पैदा हुए, सारे घर में उजाला, सारी बस्ती
बस्ती में उजाला, इतना उजाला, इतना उजाला, इतनी रोशनी कि लोग भी हैरान हो गए। उन्हें लगा नमाज फजर का वक्त निकल गया। ये गौसे आजम सरकार की विलादत का मामला है प्यारे। जब पैदा हुए उजाला ही उजाला हो गया, जब पैदा हुए नूर ही नूर फैल गया। इसीलिए मैंने अर्ज किया मजहरे कमाले मुस्तफा है। मुस्तफा दुनिया में आए तब भी उजाला, तब भी रोशनी, तब भी नूर फैल गया। और गौसे आजम आए यानी नाना आए तब भी उजाला हो, नवासा आए तब भी उजाला होता है। वो शान है सरकार गौसे आजम की, उजाला फैल गया। अच्छा, विलायत की दो किस्में होती हैं, वलियों की दो क्वालिटी होती हैं, दो तरह के वली होते हैं। एक होता है कसबी वली। कसबी वली मतलब अपने कसब, अपनी मेहनत, मुजाहिदात, बंदगी, इबादात, सजदों के जरिए जिसे अल्लाह ताला नवाजता है और वो वली बन जाता है। किसी ने रातों रात इबादत की, रब को राजी कर लिया, परवरदिगार का कुर्ब हासिल कर लिया, अल्लाह ने उसे विलायत से नवाज दिया। हम तो विलायत के कायल हैं, मगर उस विलायत के जो विलायत ऐन शरीयत के मुताबिक है, मुस्तफा के कवानीन के मुताबिक। एक वली वो जिसने रब को राजी किया, सजदे किए, इबादतें की, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह ताला ने मर्तबे विलायत अता फरमा दिया, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता कर दिया, विलायत के ओहदे पे फाइज कर दिया। एक वो वली जो मेहनत से बना, और ए बच्चे, ए बेटा इधर, एक वो वली जो मेहनत से बना, और एक वो वली अभी दुनिया में भी नहीं आया, मगर अल्लाह ने उसे विलायत अता फरमा दी। दुनिया में बाद में आया, विलायत पहले अल्लाह ने अता कर दी। वो अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का पसंद किया हुआ। और आसान कर दूं, और आसान कर दूं इसे। मैं आपके गांव में आया, आपने इज्जत से बिठाया, बुलाया, खिलाया, कहा हजरत हमें आपसे मोहब्बत है। मैंने कहा हाँ वाकई आपको मोहब्बत है। ये हजरत है, ये किबला, ये तमाम उलमा, किसी से भी आप कह रहे हैं कि हजरत हमें आपसे मोहब्बत, या आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं भाई मुझे आपसे मोहब्बत, कोई भी शख्स किसी से भी कहे, इस कॉन्सेप्ट कोई नौजवान बहुत अच्छे से समझते हैं। एक मोहब्बत वो दिल दे दिया, फकत एक बार देखा, एक नजर पड़ी, मोहब्बत हो गई। आगे बढ़ के कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत है। एक मोहब्बत ये देखा तो कह दिया मोहब्बत है, मगर एक मोहब्बत वो जिस पे अट्रैक्शन है, जो क्रश है, वो खुद तुमको आके कह दे मुझे तुमसे मोहब्बत है।